मेरे प्रिय बच्चों, आज आप लोगों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैद्युत विभव नामक चैप्टर से एक टॉपिक लिए हैं। यह भी टॉपिक अपने शीर्षक के नाम से ही है। वह नाम है वैद्युत विभव। आइए हम आप लोगों के बीच जो टॉपिक वैद्युत विभव लिए हैं उसको बताना चाहते हैं। वैद्युत विभव को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स होता है वैद्युत विभव। इसमें वैद्युत विभव पर हम इसकी परिभाषा, मात्रक, बीमा, सूत्र, मूल मात्रक, इसके भौतिक महत्व और इसके पॉजिटिव निगेटिव मान कब प्राप्त होते हैं, सभी बातों पर प्रकाश डालना चाहते हैं। अतः वैद्युत विभव जैसे टॉपिक पर आप एक एक बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिससे आपको वैद्युत विभव के हर एक पॉइंट पर अच्छे से तैयारी हो जाए। पहली चीज, हम आपको वैद्युत विभव की परिभाषा के बारे में बताना चाहते हैं। डेफिनेशन कि वैद्युत विभव क्या है, इसके लिए बच्चे गौर करेंगे। थोड़ा सा चित्र मैं पहले बना दिया जिससे वीडियो लॉन्ग न जाए। आप चित्र पर थोड़ा सा ध्यान दें। इसके लिए मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं। यहाँ पर अनंत है, एक परीक्षण आवेश रखा है जिसको अंग्रेजी बोलते हैं ऑब्जर्वेशन चार्ज, परीक्षण आवेश की को। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कोई बिंदु है पी, यहां तक लाना। तो परिभाषा इसकी मैं बताना चाहता हूं, आप लोग देखिएगा। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, देखते ही आपको अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगी। परिभाषा पर बच्चे ध्यान देंगे। अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः डिफिनेशन बच्चे देखेंगे। अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। ये बच्चों वैद्युत विभव की परिभाषा है, जिसको चित्र के माध्यम से आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब वैद्युत विभव की परिभाषा के बाद इसके सूत्र की ओर चलेंगे। तो सूत्र पर हम ये ध्यान देंगे कि सूत्र डायरेक्ट नहीं लिखे जाते। इसके लिए भी रिटन वर्क करके सूत्र लिखते हैं, तो अच्छे मूल्यांकन होते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा वगैरह में। अतः रिटन वर्क कैसे करके इसका सूत्र आप बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अनंत से परीक्षण आवेश कोष्टक में QO को वैद्युत क्षेत्र कोष्टक में कैपिटल E के अंदर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कैपिटल
बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर होगा W/QO। QO है ऑब्जर्वेशन चार्ज, परीक्षण आवेश। तो हमारे वैद्युत विभव का सूत्र मिल गया, V बराबर W/QO। अब जैसे सूत्र पता हो जाती है बच्चों, तब हम इसके मात्रक की ओर चलते हैं। तो मात्रक में सूत्र की मदद से मात्रक निकालना वैद्युत विभव का बहुत आसान होता है। तो जब हम वैद्युत विभव कैपिटल V का मात्रक की ओर जाएंगे, तो मात्रक आपको पता है, W कार्य है, कार्य का मात्रक जूल। QO परीक्षण आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। या फिर इसे हम लोग वोल्ट से भी व्यक्त करते हैं। तो वैद्युत विभव का मात्रक हमारा मिल गया, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। 3 स्टेप हुआ, परिभाषा, सूत्र, मात्रक। अब हम वैद्युत विभव की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। उसमें चौथी बात आती है रास। रास यानी यह क्वांटिटीज वेक्टर है अथवा स्केलर, या स्केलर है या वेक्टर, इसका पता लगाना है। तो मैं कहता हूं अदिश सदिश राशियों में पता है केवल परिमाण की जरूरत होती है वैद्युत विभव में। अतः वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसके लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः वैद्युत विभव एक अदिश राशि। वैद्युत विभव एक अदिश राशि। रास की जब जानकारी हो जाती है तो हम बीमीय सूत्र की ओर चलते हैं। बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र वैद्युत विभव का निकालेंगे तो आपको सूत्र से बीमीय सूत्र निकालना आसानी से आ जाता है। तो वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र लिखेंगे, वैद्युत विभव कैपिटल V का बीमीय सूत्र। जब बीमीय सूत्र की बच्चों चर्चा करेंगे तो पहले W का बीमीय सूत्र लिखना होगा। W का बीमीय सूत्र वर्ग होता है, वर्ग का बीमीय सूत्र आपका ml/2 T पर -2, ml/2 T पर -2 बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। और फिर अगले बड़े ब्रैकेट में बटे करके नीचे आवेश का बीमीय सूत्र लिखेंगे। तो आवेश का बीमीय सूत्र बच्चों Q बराबर I × T। तो I का होता है बीमीय सूत्र A और समय का होगा T। जब दोनों को मिला देंगे तो AT मिल जाएगा। अब कहने का अर्थ है, इसको क्लियरेंस करेंगे तो M/L/2 हो जाएगा, और T पर 1 है, ऊपर ले जाएंगे T पर -3 हो जाएगा, A पर ऊपर ले जाएंगे तो -1। तो मेरे कहने का मतलब है कि वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र भी हमें प्राप्त हो गया। वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र है ml/2 T पर -3 A पर -1। ये वैद्युत विभव के बीमीय सूत्र के बाद हम मूल मात्रकों की ओर चलते हैं। मूल मात्रक निकालना चाहेंगे वैद्युत विभव का मूल मात्रक की ओर जब जाएंगे तो बीमीय सूत्र का हमें सहारा लेकर के मूल मात्रक बना लेते हैं। जैसे M है मास, मास मीन्स होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम। उसके बाद यह है लंबाई, लंबाई को हो जाएगा मात्रक मीटर, मीटर/2।
और टी है समय, समय का सेकंड मात्रक होता है, सेकंड पर माइनस टी। ए होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, यहां पर एम्पियर पर माइनस 2। तो मेरे कहने का मतलब है कि वैद्युत विभव का मूल मात्रक भी मिल गया, किलोग्राम मीटर पर 2, सेकंड पर -3 और एम्पियर पर -1। तो कहने का अर्थ है कि परिभाषा, सूत्र, मात्रक, रास, बीमीय सूत्र, मूल मात्रक, इतने पदों पर आपको वैद्युत विभव में इतने बिंदुओं पर प्रकाश डाले। अब आपको मैं आगे के लिए बताता हूं कि मूल मात्रक जानने के बाद इसका भौतिक महत्व बताना चाहते हैं कि वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है। बच्चे ध्यान देंगे कि जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो चालकों को आपस में संपर्क में लाते हैं, भिन्न भिन्न विभव वाले दो चालकों जब आपस में संपर्क में लाते हैं तो उसमें आवेशों का स्थानांतरण होने लगता है। यह आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं होता। एक बार पुनः सुनिएगा, जब भिन्न भिन्न विभव के दो चालकों को आपस में संपर्क में लाया जाता है तो इनमें आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं होता। अर्थात कहने का अर्थ है कि धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता रहता है और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर स्थानांतरित होता रहता है। यही वैद्युत विभव का भौतिक महत्व है। अब भौतिक महत्व बताने के बाद एक कंडीशन नोट्स के थ्रू आती है। कभी कभी बनाया जाता है कि वैद्युत विभव कब धनात्मक होता है और वैद्युत विभव कब ऋणात्मक होता है। इसके बारे में मैं आप लोगों के प्रकाश डालना चाहता हूं कि जब परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो यदि वैद्युत क्षेत्र के अंतर लाने पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ता है तो किया गया कार्य जो विरुद्ध किया जाता है उस स्थिति में वैद्युत विभव का मान धनात्मक होता है। अगेन सुनिए, बार बार करिए, ध्यान रखिए कि जब परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जब काम करना पड़ता है तो वैद्युत विभव का मान धनात्मक होता है। दूसरी कंडीशन, अब ऋणात्मक कैसे होता है उसको भी जानिए। जब परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र यदि स्वतः कार्य करने लगता है तो वैद्युत विभव का मान ऋणात्मक होता है। ये दो वैद्युत विभव के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट थे, क्योंकि कभी कभी कोई पूछ लेता भी है आपको जानकारी के लिए कि वैद्युत विभव कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। इस नोट्स के दो पॉइंट को बताने के बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि यदि किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाए तो उसके वैद्युत विभव का मान क्या होगा। इस उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।